संस्कार भारती फिरोजाबाद द्वारा 10 दिवसीय रामायण अभिरुचि नाट्य कार्यशाला का समापन समारोह सीवी गेस्ट हाउस फिरोजाबाद में हुआ। इसके अध्यक्ष दयाशंकर गुप्ता, महामंत्री प्रवीण अग्रवाल, कोषाध्यक्ष रविंद्र बंसल, अनुग्रह गोपाल, मयंक सारस्वत, आकाश गुप्ता, गुंजन बंसल आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन सदर विधायक मनीष असीजा, देवी चरण आदि ने किया। अलीगढ़ से पधारे भारतेंदु नाट्य अकादमी ब्रज प्रांत के प्रशिक्षक आलोक शर्मा ने सभी को प्रशिक्षित किया और सभी के लिए धन्यवाद कहा। पेश है बीडी रिपोर्ट, रामेंद्र पाल सिंह, वेस्ट इंडिया रिव्यू। मोनार्क होटल में हमें स्वागत शब्द तो खराब है, आशीर्वाद संस्कार भारती के द्वारा किया गया और आशीर्वाद दिया गया। माँ सरस्वती की एक बड़ी सुंदर क्लास की प्रतिमा दी गई, वो मेरे पास आज भी मेरी बैठक में लगी हुई है। देखिए, ये पहली प्रस्तुति हो रही है और बहुत सुंदर होनी है, क्योंकि भगवान श्री गणेश से शुरू होता है। सभी लोग इसको भक्ति भाव से ध्यान से सुनें। सब भागे सरकट विघ्न विनायक संकट मोचन वक्रतुंड गजराजे लोचन बाल गणेश कटे कलेश बेटा भगवान श्री राम का जन्म होना है। अब भगवान राम का जन्म, कुछ प्रमुख बातें आपको बता दें। पुनः भगवान राम का जन्म चैत्र मास शुक्ल नवमी तिथि को अयोध्या में हुआ था, जिसे राम नवमी के रूप में मनाया जाता। भगवान राम का जन्म धर्म की स्थापना और रावण जैसे अत्याचारी राक्षसों के विनाश के लिए हुआ था। इसीलिए कहा जाता है देखिए, ये पहली प्रस्तुति हो रही है और बहुत सुंदर होनी है, क्योंकि भगवान श्री गणेश से शुरू होता है। सभी लोग इसको भक्ति भाव से ध्यान से सुनेंगे। भगवान श्री राम का जन्म होना है। अब भगवान राम का जन्म, कुछ प्रमुख बातें आपको बता दें। पुनः भगवान राम का जन्म चैत्र मास शुक्ल नवमी तिथि को अयोध्या में हुआ था, जिसे राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम का जन्म धर्म की स्थापना और रावण जैसे अत्याचारी राक्षसों के विनाश के लिए हुआ था। इसीलिए कहा जाता है सरयू आ रही है, आप इनके दर्शन करें और वापस मेरे साथ अयोध्या चलें। सुमंत जी, अब आप हमें यहीं छोड़कर अयोध्या लौट जाइए। राम, महाराज दशरथ ने कहा है कि मैं आपको सरयू माँ के दर्शन कराकर वापस अयोध्या ले आऊं। आप नजर नहीं आ रहा है। भैया राम, वो देखिए, एक केवट आ रहा है। केवट भैया, हमें सरयू पार करा दो। ऐसा क्यों? अगर मेरी नाव 20 सरयू में जाकर डूब गई तो मेरा क्या होगा?
केवट भैया, तो कोई उपाय तो होगा जिससे हम सरयू पार कर सकें। ठीक है केवट भैया, तुम अपने अब भाई आ रही हूँ। हाँ, ये कौन है? प्रणाम प्रभु। और मतिया तुम घर जाओ। तो अपनी सरयू पार उतराई। नहीं प्रभु, यह मुझे नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको सरयू पार कराई, वैसे ही आप मुझे इस भवसागर से पार करा देना। राजगद्दी पिताजी से मांगी है। मैं कितना अभागा हूँ। मैंने अपने बड़े भैया राम और पिताजी दोनों को ही खो दिया। अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने बड़े भैया राम को वापस वन से वापस लेने जा रहा हूँ। हम सब भी तुम्हारे एक स्त्री का ये चूड़ामणि एक बानर को मिला था। लक्ष्मण, ये तो सीता का चूड़ामणि है। हाँ भैया, ये तो भाभी माँ का चूड़ामणि है। हम सब आपके पास चूड़ामणि को कुछ लगा है जब मेरी पाथरी की बहन, मतलब मैं तो रावण नहीं हूँ, मतलब सिर्फ तो उसका ही हूँ, लेकिन मैं जब एक करता हूँ जब वो काटे नाक काट तेरी, अरे वो काटे नाक काट तेरी और जिंदा है जमाने में लानत है वो यहाँ पर लानत है सच जमाने में। उनने तो तेरी ना करी, उनने तो तेरी ना करी, उनकी लाली हटाऊंगा। इस लाल करने का बदला मैं जाकर कभी चलाऊंगा। साथियों, किसी बच्ची से पूछा जाए उसे पति कैसा चाहिए और भाई कैसा चाहिए, तो निश्चित ही कहेगी कि भोलेनाथ जैसा पति चाहिए और ब्राह्मण कैसा भाई चाहिए, जिसने अपने बहन के पीछे अपना सर्वस्व लगा दिया और झक्के छुड़ा दिए श्री राम के, जिन्होंने उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उनकी नाक कान को काटा था। क्योंकि वो शवा चेहरा दरिया खामोश हवा तूफान की निशानी होती है। डर और भी ज्यादा लगता है जब नाव पुरानी होती है, जब नाव पुरानी होती है। चेहरा दरिया खामोश हवा तूफान की निशानी होती है। डर और भी ज्यादा लगता है जब नाव पुरानी होती है। अनमोल बुजुर्गों की बात है, अनमोल बुजुर्गों का छाया, जो चीज की कीमत मत पूछो, जो चीज पुरानी होती है, जो चीज पुरानी होती है। जय हिंद, जय भारत। फर्क इतना था 10 से नहीं, और ऐसी प्रस्तुतियां हमारे फिरोजाबाद नगर में बराबर आपके दी हैं। बहुत बहुत आपका साधुवाद, धन्यवाद।
हमारे बीच में इस बच्चों ने भगवान श्री राम के आदर्श को अपने अंदर। मैं संस्कार भारती प्रेस प्रांत मंत्री और नाट्य संयोजक हूँ। भारतीय नाट्य अकेडमी का सदस्य हूँ। मुझे 10 दिन की कार्यशाला के लिए यहाँ आमंत्रित किया गया था। 8 दिन की कार्यशाला में इन बच्चों को अभिनय से संबंधित, फेस एक्सप्रेशन से संबंधित जो सिखाने की कोशिश की, शायद मैं उसमें कामयाब रहा हूँ। इनके संवाद, इनके जो बोलने का अंदाज था, जो एक्सप्रेशन थे, वो सभी यहाँ के दर्शकों ने, यहाँ के गार्जियनों ने सबने पसंद किया है। और मैं यही चाहता हूँ कि जो बच्चे आगे चल के आगे बढ़े और अभिनय के क्षेत्र में फिरोजाबाद का नाम रोशन करें। आपने पूरा उत्तर प्रदेश देखा हुआ जी। तो क्या महसूस किया कि बच्चों के इसमें एक धार्मिक धार्मिक मंचन और ये धार्मिक क्रियाकलाप हो रहे हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं? ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है सरकार का। सरकार चाहती है कि अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएं। हमारे जो बहुत पुराने हमारे महापुरुष हैं, वो नाटक के माध्यम से हम उनको मंच पर जीवंत करें और एक समाज को अपने महापुरुषों का, जो उन्होंने अपने जीवन में समाज के लिए, देश के लिए जो कार्य किए हैं, वो उनके सामने नाटक के माध्यम से आए। मोबाइल युग को कहाँ तक काट करेंगे? मोबाइल युग को ये मंचन, ये रंगमंच कहाँ तक काट कर पाएंगे? जहाँ तक मैं समझता हूँ, आजकल जो मोबाइल, छोटी छोटी बच्चे आजकल के क्लिप बनाकर बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बना लेते हैं। इनसे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहले के दौर में ना जब मोबाइल थे और ना ही ऐसा कुछ साधन था कि हम फिल्म वगैरह बना सके, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे अपने मोबाइल से बहुत कुछ मैसेज देकर और बहुत अच्छा कार्यक्रम बना लेते हैं। द्वारा रामायण अभिरुचि कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे परिवार के सदस्य बच्चे, इनको जो है रामायण के ऊपर नाट्य की प्रस्तुतियां दी जाती हैं। कितने लोगों ने बच्चों ने भाग लिया? 35 बच्चे हमारे कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इन लोगों ने जो है जो रामायण के ऊपर में तैयारियां की हैं, उन्हीं के आधार पर कार्यक्रम हुआ। ये सर छोटे बच्चों को जो आपने धार्मिक कार्यशाला का आयोजन कराया है, इसमें धर्म के प्रति इनमें जो रुचि आई है, उसको क्या प्रतिक्रिया है आपकी? संस्कार भारती का मेन उद्देश्य भारतीय संस्कृति का प्रचार करना है और हम लोग जो है भारतीय संस्कृति पर आधारित ही कार्यक्रम हमेशा करते आए हैं। विगत 25-30 सालों से हम लोग कार्यशाला का आयोजन करते आ रहे हैं। इस बार हम लोगों ने रामायण के ऊपर में कार्यशाला स्टार्ट की है और इसमें बच्चों ने रामायण के ऊपर में ही पात्र हमने बनाए हैं, उसी का मंचन किया जा रहा है। सर, ये मोबाइल युग में रंगमंच कहाँ तक फाट कर पाएगा? आजकल बच्चों पे जो है मोबाइल का इतना मतलब जो है भूत सवार है कि मोबाइल बच्चों की एक ऐसी मतलब दिनचर्या बन गई है, वो भाषा संस्कृति को ले जा रही है। हमारा उद्देश्य है कि नई पीढ़ी को हम अपनी संस्कृति की पाठ पढ़ाएं और उससे पूरी तरह से जोड़ें। उसी तरह से नाट्यम कार्यक्रम करा रहे हैं। मेरा मतलब है ये कहाँ तक प्रभावशाली होगा ऐसे रंगमंच का मंचन कराना? और ये मुझे लग रहा है हम लोगों की कोशिश पूरी तरह कामयाब होगी। और अभी इस समय हमारे जो है भारत सरकार भी पूरी तरह से जो है सनातन पर कार्य कर रही है और उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने भी रामायण अभिरुचि कार्यशाला पूरे प्रदेश में कम से कम 50-55 जगह पे लाई हुई है और इसका पूरी तरह से मंचन करा रहे हैं और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है और बच्चे हमारे बहुत ही इस कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? दयाशंकर गुप्ता, संस्कार भारती महानगर अध्यक्ष।